भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच आज गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना अपना दमखम दिखा रही है। एयर शो चल रहा है। हिंदुस्तान के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे जिसे नाम दिया गया है गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा नदी के किनारे 12 जिलों से होकर गुजरेगी मेरठ से प्रयागराज तक, जिसमें से एक बड़े हिस्से को अदानी समूह ने बनाया है। इसमें नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी भी होगी। ये पहला एक्सप्रेसवे होगा देश का जहां पर कि रात के समय भी लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। इस तरह की इंतजाम और व्यवस्था जो है वो 3 एक्सप्रेसवे पर पहले से ही है। खासतौर से अगर हम यूपी की बात करें, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, वहाँ उन्नाव में ये फैसिलिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, तो वहाँ सुल्तानपुर में हवाई पट्टी बनी हुई है और किसी भी इमरजेंसी में यहाँ लड़ाकू विमान या फिर मालवाहक जो है हेलीकॉप्टर यहाँ भारतीय वायुसेना के उतर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से फिर टेक ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे इटावा में भी ये सुविधा मौजूद है। आखिर इस वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है, ये यहां पर एयर शो हो रहा है। आपको बताऊं कि बीते रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे में कई जगहों का दौरा किया। इस एक्सप्रेसवे को इस साल के आखिर तक इसका उद्घाटन करा लेना है। बातचीत ये हो रही है कि खुद देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें। साल 2022 में ये बनना शुरू हुआ था। एक तरीके से यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बनाया जा रहा है और ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसमें बताऊं आपको कि राफेल जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, ख़ासतौर से अभी हाल के दिनों में ही हम देखें तो भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल खरीदने को लेकर 63,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। राफेल के बारे में कहा जाता है कि दुश्मनों में ये डर पैदा कर देता है। इसके अलावा बताऊं आपको, जगुआर जो कि ब्रिटेन में बना हुआ है, इस लड़ाकू विमान ने भी यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे में ये जो हरदोई का इलाका है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, या टच एंड गो किया, यानी कि ये लैंड नहीं किया, इसने छूते हुए उस हवाई पट्टी को ये लड़ाकू विमान जगुआर जो है निकल गया। बरेली में जो एयरबेस बना हुआ है वहीं से लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं और टच एंड गो कर रहे हैं। सुखोई 30 और साथ ही मिग 29, ये दोनों जो कि आपको बताऊं रूस में बने हुए हैं, इन दोनों लड़ाकू विमानों ने भी यहाँ टच एंड गो यानी अपना दमखम दिखाया है। इसके अलावा Mi-17 जो है हेलीकॉप्टर और हरकुलिस जो कि आपात स्थिति में बहुत कुछ सैनिकों को और माल जो सामान होता है उसको ले जा सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में ये काम आते हैं। इन दोनों हेलीकॉप्टर ने भी यहाँ से उड़ान भरे तो नहीं, टच एंड गो किया है। और रात में भी मैंने जैसा कहा कि नाइट लैंडिंग की भी सुविधा यहाँ दी जा रही है, यानी रात के समय भी ये सारे लड़ाकू विमान वहाँ उतर सकते हैं। ये सुविधा इस गंगा एक्सप्रेसवे पर, और देश का ये पहला एक्सप्रेसवे होगा जहाँ की ये नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी है। इससे पहले अगर हम देखें तो दिन के वक्त आपने देखा होगा, इसको लेकर के गंगा एक्सप्रेसवे पर जो आज भारतीय वायुसेना अपना दमखम दिखा रही है, इसको लेकर यूपी में राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, क्योंकि उनके जमाने में भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स ने इसी तरीके से अपना दमखम दिखाया था। अखिलेश यादव लिखते हैं, फिर हो रही उसकी बात जिसकी हमने की शुरुआत। यानी इस मौके पर वो ये बताना और समझाना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डबल इंजन की सरकार में ये जो आज गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना अपना दमखम दिखा रही है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब उनकी सरकार थी तब भी ये हुआ था। एक्सप्रेसवे पर इस तरह की फैसिलिटी हो जाने से आपात स्थिति में, कहीं अगर युद्ध की स्थिति होती है या कहीं अगल बगल में लड़ाकू फाइटर जेट को अगर पहुंचाना हो तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका अगर एक तरीके से हम कहें तो इसका टेस्ट हो रहा है। यूपी एक संस्था है जो ये एक्सप्रेसवे बना रही है। आपको बताऊं कि 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है, और इसमें करीब 23,000 करोड़ रुपए की खर्च होने की बात कही जा रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यूपी में एक तरीके से पिछले कुछ समय में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बने हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा अगर आप देखें कि दिल्ली से लेकर लखनऊ की कनेक्टिविटी जो बढ़ी है वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, और फिर लखनऊ से आगरा और फिर आगरा से दिल्ली एक्सप्रेसवे दोनों को मिलाकर जुड़ता है। पूर्वांचल भी जुड़ गया है। बुंदेलखंड का इलाका जो पिछड़ा माना जाता था वो भी अब एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है। और अब ये नया गंगा एक्सप्रेसवे जिसके बारे में कहा जा रहा है, इसके बारे में
कॉन्सेप्ट ये है कि गंगा नदी के किनारे किनारे आपको ये 12 जिलों से, जहां से गंगा नदी जुड़ती है, किनारे किनारे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। तो आज हालांकि मौसम खराब था, आप जानते हैं दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश भी हुई है। अब आखिर हम बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री के सलाहकार और यूपीडा के पूर्व चीफ रहे अवनीश अवस्थी जी से, जो हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इनके जमाने में 2 एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। अवनीश अवस्थी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी? जी बिल्कुल मिल रही है। अवस्थी साहब, एक चीज बताइए कि इस वक्त जब सीमा पर तनाव है और ये सब कुछ है, और ये एयर शो गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स अपना दमखम दिखा रही है, देखिए जो कनेक्टिविटी की बात आपने कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही हमारे प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा है, और जो भी एक्सप्रेसवेज बनती हैं उनमें एक बड़ी लंबी एयर स्ट्रिप डाली जाती है, जिससे कि स्ट्रैटेजिक रीजन से इन एक्सप्रेसवेज में अगर ज़रूरत कभी पड़े तो एयरक्राफ्ट को उतारा भी जा सकता है, लैंड भी कराया जा सकता है, और एयरक्राफ्ट से जो है अगर ज़रूरत पड़े तो लोड लेकर भी विभिन्न सामग्री या मैन पावर को भी लिया जा सकता है। सो दीज आर ऑल स्ट्रैटेजिक एयर स्ट्रिप्स। हमारे प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पे शाहजहाँपुर में ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन में बन रहा है। आपको मालूम है ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स के करीब है, और यहाँ जो है नाइट लैंडिंग की फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं, तो निश्चय ही ये बहुत ही बड़ा एक एसेट होगा। और यूपीडा जो चीफ सेक्रेटरी साहब के मार्गदर्शन में चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इसका जो है अभी उन्होंने खुद ही 3 स्थानों पर इनका निरीक्षण किया था गंगा एक्सप्रेसवे का। तो ये जो है एयरफोर्स के साथ हर ईयर इसकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग होती है, जिससे कि इन एयर स्ट्रिप्स को भविष्य में जब कभी जरूरत हो यूज किया जा सके। एक बात और भी था, जैसा आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी इन सभी जगहों पर जाकर दौरा भी किया था, पिछले इतवार की बात कर रहे हैं। आखिर ये मौका कब होगा, वो तारीख, डेडलाइन आप बताएंगे कि जब हम और आप सब लोग इस पर गंगा एक्सप्रेसवे अपनी गाड़ियों से सफर कर सकते हैं? देखिए, मैं 3-4 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। पूरे विश्व में किसी भी एक्सप्रेसवे पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट में लैंड करने वाले देश के फर्स्ट पर्सन यानी प्रधानमंत्री, ये पहला मौका था। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर में उतरे और उसका कार्य भी प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड उन्होंने शिलान्यास किया, उन्होंने ही उद्घाटन किया। बहुत जल्दी ही अभी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी शुरू होने वाली है 90-91 किलोमीटर की। और गंगा एक्सप्रेसवे का जो शेड्यूल है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि इसको नवंबर तक विद इन टाइम जो है पूरा कर दिया जाए। ये लगभग 594 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे है। और आपको मालूम है कि मेरठ में, जहां दिल्ली से मेरठ 16 लेन एक्सप्रेसवे खत्म होती है, वहीं से ये चालू होकर सीधे प्रयागराज जाएगी। लेकिन पहले जो पता चल रहा था अवस्थी साहब की ये एक्सप्रेसवे बनने में थोड़ी देरी हो गई, इसको पहले कुंभ से पहले बन जाना चाहिए था। नहीं, ये प्रयास किया जा रहा था कि बिफोर टाइम बना दें। ये प्रयास किया जा रहा था कि और पहले बना दें, लेकिन जो है एक्सप्रेसवे बड़ा है, काफ़ी चैलेंजेस हैं। अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी अभी गए थे गढ़ पर, और वहाँ गंगा जी का पुल कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ साथ कई और मेजर रिवर्स के पुल कंप्लीट हो गए हैं। तो ये बड़े प्रोजेक्ट है, ये सबसे बड़ा प्रदेश का प्रोजेक्ट है। तो विद इन टाइम ये पूरा होगा, ये निर्देश उनके हैं। ऑलमोस्ट करीब 80% काम पूरा हो गया है, और जल्दी ही इसको काम शुरू करके इस पर ट्रैफिक चलता हुआ आपको दिखेगा। इनफैक्ट मुझे बताया गया कि अगर आप अभी चलें दिल्ली से, तो संभल में पहला स्ट्रेच जो है आप सीधे सड़क सहारे ही चलकर पहुंच सकते हैं। दूसरा स्ट्रेच भी अगर आप चलें तो वो भी सड़क के सहारे अब अभी आप जो है अगर कोई चाहे तो चल जरूर सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी साहब हमसे जुड़ने के लिए और इसके बारे में डिटेल से बताने के लिए। अब हम चलते हैं सीधे रणवीर के पास जो मौके पर वहां मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है, आखिर भारतीय वायुसेना क्या करतब दिखा रही है, क्या दमखम हो रहा है, चल क्या रहा है वहां पर रणवीर। देखिए पंकज जी, पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, यहाँ शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर का ये जो रनवे बना है, इस रनवे पर अभी 3 कैटेगरीज की फ्लाइट का टचडाउन हुआ है, जिसमें पहली कैटेगरी कैरियर एयरक्राफ्ट की थी और दूसरी कैटेगरी फाइटर जेट्स की थी और तीसरी कैटेगरी हेलीकॉप्टर्स की थी। तो पहले अगर कैरियर जेट्स की बात करें तो कैरियर फ्लाइट्स में AN-32 और सुपर हरक्यूलिस, ये 2 विमानों का टचडाउन यहाँ कराया गया। और अगर फाइटर जेट्स में बात करें तो जगुआर और साथ ही रफाल, इन दोनों का भी टचडाउन हुआ है। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है। नवंबर 2025 तक कहा जा रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि कुंभ के पहले होना था लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ। तो अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड के बाद ये चौथा एक्सप्रेसवे होगा। और यहाँ जो अभी रिहर्सल हुआ है, इस रिहर्सल में हमने देखा है कि फ्लाइट्स टचडाउन करके निकली हैं। पहली खासियत इसकी क्या है कि यहाँ पर नाइट लैंडिंग की कर्मी खड़े हैं, वहाँ पर लाइट दिखाई दे रही है जो फैसिलिटेट करेगी किसी भी विमान को रात की आपात स्थिति में इस रनवे पर टचडाउन करने का, यानी कि लैंडिंग करके आपात स्थिति में यहाँ पर विमानों को उतारा जा सकता है। वो किसी भी कैटेगरी का विमान हो सकता है, चाहे सामान ढोने वाला जो बड़े से बड़ा सुपर हरक्यूलिस है वो भी यहाँ लैंड कर सकता है, और छोटे हल्के फाइटर जेट्स भी, जिसमें जगुआर भी, मिराज भी, मिग या जितने भी जो सुखोई वगैरह हैं फाइटर जेट्स, उन सब को यहाँ पर रात में लैंड कराया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात नाइट लैंडिंग की है। और आज शाम 7 बजे से 10 बजे तक एयरफोर्स यहाँ पर नाइट लैंडिंग का भी एक रिहर्सल करेगा। और उस रिहर्सल में एयरफोर्स ने स्ट्रिक्टली बाहरी लोगों को मना किया है कि कोई नहीं आ सकता है। तो आज सुबह आज जैसा बता रहे थे रणवीर कि शाम 7 बजे से नाइट लैंडिंग भी होगा। रणवीर, इस कड़ी धूप में अब अपना ख्याल रखिएगा। चलते चलते बताते चलें कि यूपी में इस बार 2 चीजों पर बहुत नजर होगी। एक तो ये गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी और साथ ही नोएडा के बगल में जेवर में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका भी इसी साल उद्घाटन होना है।